हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है राजदीप और इस वीडियो में हम देखेंगे सम स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज विच कैन बी यूज्ड इन एन इंट्राडे ट्रेड और अ मंथली ट्रेड, और आपको चार्ट एनालिसिस करके दिखाएंगे विच इज़ हेल्पफुल अगर आपको ट्रेड करना है मार्केट्स में। विल ऑल्सो काइंड ऑफ डीप डाइव इनटू व्हाट एन ईएमए इज, ईएमए किस तरह से हमें हेल्प करता है, व्हाट आर द क्रॉस ओवर्स, हम क्रॉस ओवर्स पे कैसे खेल सकते हैं फॉर द मार्केट टू काइंड ऑफ अर्न सम प्रॉफिट्स। एक कॉशन रहेगा वीडियो में दैट व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो वॉच इट टिल द एंटायर एंड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ क्या हम एजुकेट करना चाहते हैं या क्या हम समझना चाहते हैं। डोंट थिंक इट फ्रॉम मनी पर्सपेक्टिव, डोंट व्यू द वीडियो स्पेसिफिकली दैट ये पॉइंट लगा लेते हैं तो ये मूव होगा। नहीं, आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा एजुकेशनल पर्पस की तरफ से एक वीडियो देखें, and once you are actually well informed of how this is done, how you have to kind of gauge the market, money will follow. सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो एंड तक देखिए और समझिए कि किस तरह से है। प्लीज डू कमेंट इन केस यू फील एनीथिंग लाइक इट। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। एट द सेम टाइम आपको अगर स्ट्रैटेजी बनानी है कि कहाँ पे मैं खेलूँ, कहाँ पे मैं छोड़ूँ, तो ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ईएमए का डेफिनेशन बेसिक्स हमें सबको पता होगा, सो विल स्किप दैट। एक क्विक क्विक यू नो what do you call रिविजन करते हैं इस चीज़ का। दो हैव नॉट टॉट इट बट यू वुड नो इट ऑलरेडी। सो ई एम ए इज मूविंग एवरेज डिफाइंस कि किस पेस पे क्या एवरेज है हर मूव का, राइट। सो ओवर अ पीरियड इन टाइम इस पीरियड का क्या एवरेज रहा है, क्या एवरेज पॉइंट रहा है हमारे स्टॉक का, दैट्स वन। व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस? जो लेटेस्ट कैंडल होता है, तो अगर मैं मूविंग एवरेज ले रहा हूँ एक महीने का, तो जो लेटेस्ट कैंडल है उसको, लेटेस्ट मतलब जो आज का कैंडल होगा उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा, कल के कैंडल को थोड़ा कम, उसके अगले कैंडल को और थोड़ा कम, ऐसे करते करते जो महीने का सबसे पहला कैंडल होगा उसको सबसे कम वेटेज दिया जाएगा। क्यों ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल में? ताकि हम मार्केट को ये बता सकें कि मैं आज के रेफरेंस पॉइंट से खेलना चाहता हूँ। सो आई वांट टू रेफरेंस टूडेज पॉइंट। तो आज जो हो रहा है लेटेस्ट हो रहा है, जो कल हुआ था वो थोड़ा सा और पुराना था बट वो लेटेस्ट था। एक महीने पहले जो हुआ था वो शायद मुझे ट्रेडिंग में हेल्प ना करे, क्योंकि एक महीने पहले हो सकता है मेरा निफ्टी, अगर मैं बैंक का लूँ पॉइंट, तो निफ्टी बैंक था एक पर्टिकुलर से 33,000 पे, और आज वो 34,000 पहुँच चुका है। अब मैं 33,000 के रेफरेंस से नहीं बैठूंगा कि ठीक है 33,000 था तो 33,000 ही जाएगा। आई वोंट सेल इट नाउ एंड से दैट नहीं 33 का वेट करूंगा, मूविंग एवरेज तो 33 थी। तो इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज ना लेके हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डिफाइन करता है रीसेंसी फैक्टर को और थोड़ा इंपॉर्टेंटली लाता है। ओके, ये वाली बात हुई। तो हमें समझ में आया ईएमए क्या है, हम क्यों ईएमए लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको अगर इसके फॉर्मूलाज चाहिए एग्जैक्टली तो आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे क्या ईएमए किस फैक्टर से निकलता है। बट एक मोटा मोटा बताएं तो ईएमए निकलता है ऑन द यू नो हाउ इट इज़। आप ये लिख सकते हैं कैंडल्स के बेसिस पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 20 डे का मूविंग एवरेज चाहिए, तो बेसिकली वो 20 दिन का एवरेज निकाल के लाता है, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलता है। कैन इट बी लिंक टू कैंडल्स ऑल्सो? येस इट कैन बी। सो हमारे ट्रेड में जनरली अगर मैं एक दिन की एक कैंडल देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एक दिन में कहाँ गया था, तो वो उस दिन का कैंडल है। और मैं इसको अगर बोलना चाहूँ तो अगर मान लीजिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है, मेरी हर चार्ट की हर कैंडल की जो मूवमेंट है वो ईएमए का ग्राफ उसको डिपेक्ट कर देगा, लाइक दैट। तो जितने मिनट का मैं लगाऊंगा उतने मिनट की कैंडल्स का ला के ग्राफ बना रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जंप डाउन करते हैं कि मैं कैसे इस ग्राफ को लगाऊंगा और यूज़ करूंगा। सो हम आज बात करेंगे स्पेसिफिकली ईएमएस के लिए फॉर अ स्ट्रैटेजी विच इज सपोज टू बी से यू नो अ 1 आवर स्ट्रैटेजी। मैं 1 आवर की कैंडल को देखना चाहता हूँ और उसके बेसिस पे मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मेरा कब क्रॉसओवर है। आएंगे आएंगे इस बात पे भी कि क्रॉसओवर कब होता है, कब खेलना चाहिए, और क्या मेरा क्लोजेस्ट पॉइंट है, या फिर क्या किस रेफरेंस पॉइंट से मैं ग्राफ समझ सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम एक बात करते हैं, अब जल्दी से इसमें एक कैंडल डाल लेते हैं जो कि है हमारी ईएमए। ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये मैंने एक डाला। ठीक है, आप देखेंगे 9 का आ गया है। मैं इसको एक बार और डाल रहा हूँ, एक बार और आ गया है, एक बार और डाल रहा हूँ, और मैं बताऊँगा मैंने 3 बार क्यों डाला है।
जो सबसे 9 वाला है इट्स ऑटोमेटिकली 9 डे का मूविंग एवरेज आ गया है, जैसे हमने बात करी कि क्या टाइम फ्रेम होता है। सो लेंथ बेसिकली डिपेक्ट करता है कि कितनी कैंडल्स कितने डेज में देखना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा यहाँ पे 5 मिनट्स का भी है, तो मैं इसको लेता हूँ। सो लेंथ ना लेट इट बी, आई चूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जनरली कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए बिकॉज ग्राफ बहुत अच्छा दिख जाता है। ठीक है, अगला ये में जो है मैं उस पर अगर कैंडल लेना चाहता हूँ तो मैंने उस पर कैंडल लिया। आई कैन डू अ 921, चलिए 921 वाला लेते हैं। कलर ये रहने देते हैं, बहुत अच्छा कलर है। थर्ड वाला, ओके, इसको मैं चलिए लेता हूँ 55 कैंडल्स का समेशन मुझे चाहिए। कलर मेरा बहुत प्यारा वाला है जो कि मेरा डिफाइन करेगा। ओके, बैंक निफ्टी का मैंने खोल रखा है चार्ट, और मैं इस पे एनालाइज करना चाहता हूँ। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैंने मिनट्स लिए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए 9 और 21 ही सिर्फ ये में यूज़ कर रहा है तो आप 5 मिनट का रख सकते हैं और इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी इस बेसिस पे हो जाएगी। हाउएवर अगर आप 555 का भी रखते हैं तो 5 मिनट का स्ट्रैटेजी इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। क्या 15 मिनट का स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, शायद वो भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी मेरे एक्सपीरियंस में। तो मैं इस चार्ट को रखूँगा 1 घंटे का चार्ट, अगर मैं A55 यूज़ कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब हमने 9, 21, 55 तीन अपने EMAs डाल लिए हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, कलर्स अलग हैं। अब हम इस चार्ट में बैंक निफ्टी के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताता है जिसमें मैं उस स्टॉक को बाय या सेल कर सकता हूँ। तो EMA एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो डेफिनेटली हमें इंडिकेट तो करता ही है, और अगर हम प्रॉपरली खेल रहे हैं तो हमें वो दिखाएगा भी कैसे। चलिए कैसे, इसको मैं एक बार इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है, या और एक जल्दी से थोड़ा सा बेसिक और कवर करते हैं कि क्या 9, 21, 55 बहुत दूर दूर होंगे, बहुत पास पास होंगे, और क्या डिफाइन कर रहा है इन तीनों को। मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने, तो एक तो फंडामेंटल है जो हर किसी के लिए वैलिड है कि देखिए 55 सबसे दूर होगा ग्राफ से, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ब्लैक वाला 9 है, ये बहुत चिपक के चल रहा है ग्राफ से। ब्लू वाला 21 है, ये थोड़ा सा चिपक नहीं रहा है, और देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़रूर देगा ये। और क्या ये 55 वाला चिपका है? नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा सा ही, बिल्कुल ना दूर इनसे विचारों दोनों से सबसे चल रहा है। पर ये बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है। जितना ये दूर रहेगा, राइट, दिस इज अ वेरी सॉलिड रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट टू द कैंडल्स। देखिए जब ये ब्रीच करता है इसको, ये यहाँ पे हो जाता है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग हैपनिंग। ये इसको ब्रीच करके, अगर इसने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीच करा, ये पूरा रिवर्स पैटर्न में हमारा स्टॉक जाएगा, और मतलब निफ्टी बैंक जाएगा और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करेगा। दिखाएंगे कैसे, देखिए इसी ग्राफ में हम देख भी पाएंगे वो कैसे कब होता है। ओके, सो 9, 21, 55 तीन हमने EMS लगाए। 55 दूर रहेगा, 21 थोड़ा सा पास रहेगा, 9 और थोड़ा पास रहेगा। ऑब्वियस सा थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि मेरी मूविंग एवरेज कम है। तो मैं अगर 9 कैंडल्स का ही देख रहा हूँ तो उन 9 के आसपास का ही दिखाएगा जो कि पास में ही रहेगा। 55 में बहुत लंबा स्पैन देख रहा हूँ तो उसको टाइम लगेगा ग्राफ से चिपकने में, पर वो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि इतना तो मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, मोर ऑन इट एज वी मूव। अब हम बात करते हैं इस वाले स्पेसिफिक ग्राफ की। अब देखिए इसने क्या मुझे कितनी अपॉर्चुनिटी दी है। आज है हमारी 9 या 10 तारीख, और अप्रैल में अगर मैं ले लेता हूँ से 1 डे का ग्राफ। ओके, हम्म, ये बहुत भसड़ मची पड़ी है। ये सॉरी, एक मिनट का हो गया इसलिए भसड़ मची हुई थी। एक आवर का करता हूँ मैं एक डे में। तो डा 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 इसको जूम करता हूँ। बड़ा करते चलेंगे। अब क्योंकि 1 घंटे का है तो देखिए ये है 7, 8, 9, 10, 11, 12। जूम करते हैं इसको थोड़ा और, राइट। ये है 8, 15,
12 ओके ओके 9 यस देखिए 9 तारीख को अगर मैं ये देखता हूँ मेरे हर घंटे का ये ग्राफ दिखा रहा है 9 तारीख को यस 9:15 पे इतना था फिर ये इतना था फिर ये इतना था इतना था इतना था करके पूरे एक घंटे का दिखा रहा होगा ठीक है गुड मैं कितने दिन का दिखना चाहता हूँ चलिए मैं 5 दिन का दिखना चाहता हूँ यार रुकिए मैं इसको रखता हूँ 1 आवर ही और मैं आपको ग्राफ मूव करके दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं करना चाह रहा हूँ ताकि ये ऐसे में आ जाए ताकि मैं आपको क्रॉस ओवर एक प्रॉपरली दिखा सकूँ कि कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है हाँ या ठीक है देखिए तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यस लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्रॉस ओवर्स सो 9:21:55 जनरली 9 और 21 के क्रॉस ओवर पे हम खेल सकते हैं जैसे मैंने बताया था 5 मिनट के उसमें बट इफ़ आई वांट टू डू इट ऑन अ 9:21:55 थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव होता है 1 घंटे में बताएगा ये आपको कि क्या क्रॉस ओवर वैलिड है या नहीं क्रॉस ओवर तब कब होगा 9 सबसे पहले मैंने जैसे बताया सबसे क्लोज ग्राफ से चिपक के चलता है 21 दूर है 55 और थोड़ा दूर है ये जब 9 ने कॉम्प्रिहेंसिवली 22 को भी 21 के भी नीचे आया और 55 के भी नीचे आया देखिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे इसने 21 को भी बीट करा था यहाँ और फिर 55 को भी बीट कर दिया यहाँ मतलब मेरा ग्राफ like this stock is basically telling me that now there is a the downward trend is starting मैं ट्रेड कहाँ पे लूँगा राइट दिस बेसिकली सेज दैट इसने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करा अब ये नीचे जाना शुरू होगा और अब आप देखेंगे ये नीचे कॉन्सिस्टेंटली गया है गया है गया है और ये रहा है राइट इसने बीट करा है कॉम्प्रिहेंसिवली और ये बहुत लंबे टाइम तक नीचे गया है देखिए बल्कि 4 5 6 दिन के लगातार इसने दिखाया कि ये इसने करा है सो दिस बेसिकली सेज दैट दिस इज अ प्रॉपर क्रॉस ओवर राइट 9:21:55 9 ने 21 को भी बीट करा फिर 55 को भी बीट करा ये एक प्रॉपर क्रॉस ओवर बना मैं यहाँ पे अपना सेल स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं नीचे लोअर लेवल्स पे बाय करूँगा फिर हाउ एट एंड एट व्हाट पॉइंट शुड आई बी डूइंग दिस राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सबको पता है कि ये सेल कर सकते हैं तो सेल तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे राइट बट अब कोई बोलेगा चलिए क्रॉस ओवर नहीं बना इसलिए हमने सेल नहीं करा वेरी गुड पॉइंट क्रॉस ओवर नहीं बना है हम सेल नहीं करेंगे बट यहाँ पे क्रॉस ओवर बना तो क्या चांसेस हैं कि ये क्रॉस ओवर चेंज हो जाएगा लाइक आर देयर सम चांसेस दैट ठीक है प्रॉपर क्रॉस ओवर है क्या ये वापस ऊपर जा सकता है बिल्कुल हाँ जा सकता है स्टॉक मार्केट है यहाँ पे ना जाने और जाने के बीच में बहुत ही डिफरेंस कम होता है नो बडी कैन प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट राइट सो अगर कोई प्रोडिक्शन होता तो शायद गॉड हो जाता और सारा पैसा वही बना रहा होता बट इट्स नॉट दैट ट्रू सो हमें क्या वॉच आउट करने होते हैं मल्टीपल चीज़ हम इसमें वॉच आउट करेंगे ये मेरा एक बहुत सक्सेसफुल क्रॉस ओवर है क्योंकि इसने कंसिस्टेंटली बीट किया पर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैं ट्रेड कर लूँगा जब मेरी जो ये कैंडल है इस कैंडल का क्लोज कॉम्प्रिहेंसिवली नीचे हो रहा है और ये देखिए बहुत बड़ी कैंडल है इसने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको क्लोज करा है पर इस कैंडल पे क्या नाइन देखिए जब ये एंड हुआ क्या जब ये एंड था इस इतने 35 to 20 पे जब ये एंड हुई कैंडल क्लोज हुई इनफैक्ट क्या इसने 9 ने 22 21 को बीट करा था नहीं इसने नहीं करा था तो क्या मैं ट्रेड लूँगा नहीं अब ध्यान से देखिए यहाँ पे करा था नहीं यहाँ पे नहीं करा था राइट अगले उस पर आ जाते हैं क्या यहाँ तक बीट करा था शायद यहाँ तक बीट कर दिया था बहुत ही छोटा हो रहा है बट क्या 55 को बीट करा था नहीं इसने 55 को यहाँ तक भी बीट नहीं किया था इसने कब करा है 55 को बीट इसने करा है थर्ड कैंडल पे बीट सो नाउ एज अ ट्रेडर और एज समबडी हु इज काइंड ऑफ टेकिंग अ स्ट्रैटेजी थोड़ी सी प्रॉपर स्ट्रैटेजी का मैं लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस कैंडल के एंड पे नहीं घुसूंगा इस ट्रेड में राइट दो इसने बहुत बड़ी कैंडल है जब एक और एडवांस लेवल में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मास्टर ट्रेडर्स होते हैं वो इसमें घुसेंगे बिकॉज दे नो दैट इट्स एक्चुअली प्रॉपरली बीटिंग बट ये बहुत बड़ी कैंडल ड्रॉप है तो इंडिकेशन तो हो गया था कि प्राइस मूवमेंट बहुत अच्छी है but when will I take this trade? I will probably take this trade here when it moves this candle and this is comprehensively beaten this crossover और इसका क्लोज मुझे सिग्निफाई करता है कि मैं 35 446 पे डेफिनेटली ले सकता हूँ बट विल आई वांट टू वेट अगर मैं इंटरडे ट्रेड कर रहा हूँ देखिए और 1 दिन या 2 दिन के उस पर खेल रहा हूँ शायद
सो देन आई विल एक्चुअली नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड विल डू इट, बिकॉज ये आप अगली कैंडल देख रहे हैं, इसने मेरा शायद टारगेट अगर मैं यहाँ पे रखता, इसने इसको टारगेट को अचीव कर दिया होता, राइट. सो आई विल टेक दिस ट्रेड हेयर एंड इफ आई सी दिस इज एक्चुअली एट 315 का लेवल, 3 बजे के बाद का था वो, तो उस दिन का इंट्रेड तो होगा नहीं, तो मैं अगले दिन के लिए ले लूँगा इसको, उस दिन पहले दिन ले लूँगा. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू डू इट दैट पर्टिकुलर डे एंड वेट. मैं चाहता हूँ कि चलो मैं वेट करके अगले दिन लूँ. अगले दिन भी इसने देखिए नीचे ही रखा, तो मैं इस ट्रेड में डेफिनेटली यहाँ पे घुसता. अब मैं इस ट्रेड से निकलता कब, मैं कब अपना प्रॉफिट रखता, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ये बहुत नीचे चला गया, क्योंकि अब हम देख रहे हैं उस दिन के अगले दिन हमें पता नहीं था क्या होने वाला है. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें कैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो देखिए जब ये 9 वाली कैंडल है, 9 वाला जो हमारा EMA है, अब जितने भी कैंडल्स बनेंगी इनका जो क्लोज होगा, देखिए ये इसको इसको बीट नहीं करना चाहिए, और ये इसको टेस्ट करेगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 9 वाला. इस तो देखिए इस कैंडल ने इसको बीट करा नहीं, इसके क्लोज ने इसको बीट नहीं करा, राइट. इसका क्लोज यहाँ पे था. इस कैंडल ने बीट करा नहीं, बहुत ही नीचे था. इस कैंडल ने बीट करा नहीं, इसने करा नहीं, इसने करा, इसने अप दिखाया, इसने बीट नहीं करा, राइट. क्या इस कैंडल ने बीट करा, हाँ इसने 9 को बीट करा. तो क्या मैं एग्जिट लूँगा, 9 पे मैं एग्जिट नहीं लेता, मैं वेट करता हूँ 21 और 55 के लिए. 55 शायद फिर भी एक डाइसी वाली चीज़ रहे, पर 21 पे तो मैं कंसिडर करना शुरू करूँगा, राइट. सो देखिए हमने कहाँ पे खरीद ली थी, हमने ली थी खरीद 355 15 कहाँ था हमारा 50, ये वाला, राइट. इस पे थी, और ये बीट कहाँ पे हो रहा है, राइट. ये इसने इस वाली कैंडल को कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ बीट करा, राइट. 9 को यहाँ करा, 21 को यहाँ करा. तो अगर मैं देखूँ मेरा मार्जिन मतलब प्रॉफिट इसमें इसमें है नहीं ज़्यादा, राइट. बट कैन आई होल्ड इट. 55 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, मैं इस तक वेट कर सकता हूँ. अब इस कैंडल का क्लोज भी नीचे है देखिए इसके, तो इसने भी इसको बीट नहीं करा है, राइट. सो मैं यहाँ पे भी स्टे करूँगा. अगली कैंडल पे गए, इसका क्लोज ऊपर है पर इसने 21 को बीट नहीं करा है, सो दिस इज स्टिल अ गुड थिंग. अगली कैंडल का क्लोज और नीचे है, नहीं बीट करा है, नहीं बीट करा है. अब ये 9 से भी नीचे आ गया है, देखिए नहीं बीट करा है, ये बीट कर ही नहीं पा रहा है. आई विल स्टिल बी इन दिस ट्रेड. सो इफ आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर, आई कैन कंसिस्टेंटली बी इन दिस ट्रेड. और मैं जैसे ही 21 को मान लीजिए मेरा क्लोज होता है, तब मैं कर सकता हूँ. देखिए कहाँ हो रहा है 21 पे क्लोज, दो इट्स स्पैनिंग अक्रॉस डेज. अगर मैं इंट्राडे कर रहा होता तो क्या मैं इस दिन, मैं अगले दिन के लोएस्ट वाले पॉइंट्स पे या इंट्राडे वाले पॉइंट पे जो मेरा इंट्राडे का होता, मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ अगर मेरा अगले ही दिन मुझे निकलना है तो. हाउएवर इफ आई एम डूइंग इट फॉर मल्टीपल डेज, तो सेन you will see, okay, this candle is not this close is not beating it, beat the 9 day, did not beat the 21 day wala, so I can still be in the trade. Here I can be in the trade. Oh, so this is the close, sorry. So here, yes, here I can be in trade, here I can be in trade, here I can be in trade. और ये देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिवली इसने इसको बीट करा है इस वाले दिन यहाँ. तो दिस इज माई प्रॉपर पॉइंट वेयर आई कैन टेक एन एग्जिट. इवन इफ आई टेक एन एग्जिट है सबसे ऊपर वाले पे, जनरली मुझे आया जिस क्लोज पे ही लेना चाहिए, तो मैं देखिए इस क्लोज पे एग्जिट ले सकता हूँ. कितना मुझे इस स्ट्रैटेजी ने प्रॉफिट किया, दिस इज 34,018, राइट. 34,018 यहाँ मैंने लिया था, इस दिन मैं नहीं ले पाया था कॉम्प्रिहेंसिवली, ये बीट था, यस. तो मैं उस दिन अगर मैं एंड पे लेता हूँ तो क्लोज पे, सो दिस इज 34 35,460 के आसपास, राइट. 4, यस 35,465, ओके. और मैंने कहाँ बोला इसने करा इसको, डा 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 ये रहा 35 एंड 33,940. तो अगर आप देखेंगे काफ़ी ऑलमोस्ट 34,000 से भी ज़्यादा का हो गया शायद, या. सो it is, oh it's more than 1,000 as well, yes. So it's a kind of a very big jump that I've got and a very big profit that I can earn. Either invest in future, निफ्टी के बैंक का मैं फ्यूचर ले रखा हूँ, या मैं निफ्टी बैंक का ऑप्शन ले रखा हूँ. एंड ओवर अ वीक का ऑप्शन है, देखिए दिन ये 3-4 ही हुए हैं जिसमें इसने अचीव करा है. सो आई थिंक दिस कैंडल, दिस काइंड ऑफ पैटर्न गिव्स मी अ वेरी गुड साइड ऑफ हाउ आई कैन देन लेटर ऑन बाई इट. बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे दिखा सकता है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं इसको आगे मूव करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे देखिए इसने दोबारा से फिर डाउन ट्रेंड दिखाया था. मैं शायद इसको जैसे मैंने बोला था 55 एक बहुत अच्छा वो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एट द सेम टाइम. इस केस में रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो देखिए इसने इसको बीट नहीं करा. अगर मैं एक मास्टर ट्रेडर होना चाहता हूँ, या अगर मैं
अपने लॉसेस को और ज़्यादा नहीं करना चाहता, सो आई वुड नॉट एक्चुअली एग्जिट ऑन 21, आई वुड एग्जिट पोस्ट इट क्लोजेस 55। पर ये देखिए इट्स अ गेम ऑफ हाउ यू वांट टू काइंड ऑफ प्ले योर साइकोलॉजी एंड हाउ यू वांट टू कितना आप लेके प्रॉफिट लेके चलना चाहते हैं। द मोमेंट अगर ये वाली कैंडल देखिए इसको अगर ब्रीच करती मुझे लेना पड़ता, तो क्या मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम होता, शायद मेरा प्रॉफिट कम होता। कितना? अब देखिए मुझे 1000 पॉइंट अभी भी मिलते हैं, उसमें मुझे शायद 1500 पॉइंट मिल गए थे, बट क्या मेरा होता? हाँ। बट विल दिस इन लॉन्ग टर्म गिव मी अ गुड मेक मी अ प्रॉपर ट्रेड? एक्चुअली इट विल। सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड इट। बट देखिए इसने इसको बीट नहीं करा, ये कंसिस्टेंटली फिर नीचे गया है। और अगर मैंने जैसे यहाँ पे एनालाइज करा है, मैं देखिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करा था कहीं, मैं यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ बिकॉज इसने इसको फिर से बीट कर दिया है। मैं इस वाली शॉर्ट को लेके 33917, सॉरी हाँ ये क्लोज इतना है, 33917 के आसपास लेके इसको देखिए मैं ये नीचे ही रहा, एंड देन आई वुड हैव एक्चुअली टेकन दिस एट, इसने इसको भी नहीं, ये भी नीचे है, ओके ये ऊपर है, और मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकता था, राइट। कितना 600 पॉइंट्स का मुझे शायद यहाँ पे भी एक गेम मिलता। सो दैट्स हाउ आई थिंक दिस ईएमआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखते हैं क्या ये पॉजिटिव में भी चलता है। तो हाँ ये पॉजिटिव में भी चलता है। ये तो हमने सेल बोला था, अब हम बाई स्ट्रैटेजी देखते हैं कि बाई की स्ट्रैटेजी कहाँ बनती है और कहाँ एक प्रॉपर क्रॉसओवर बनता है। ये देखिए, ओके वंडरफुल, दिस इज़ अ वेरी गुड वन टू सी। यस ये देखिए आप, ये नीचे था सबसे 921 ऊपर, 55 सबसे ऊपर। सो बेसिकली गिर रही थी मार्केट, है ना। ये वही केस होता जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। पर जब इसने कॉम्प्रिहेंसिवली 21 को बीट करा और 55 को भी बीट कर दिया, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बायो अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या इस ट्रेड में घुसूंगा? डेफिनेटली मुझे यहाँ पे घुसना चाहिए। किस पॉइंट पे घुसूंगा? सेम स्ट्रैटेजी देखेंगे हम, क्लोज कब हमारा एंड हो रहा है, और ये कॉम्प्रिहेंसिवली क्या इसने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करा है? हाँ बीट करा है। अब मैं इसमें घुस सकता हूँ। अब देखिए ये मेरा है पॉइंट, इस कैंडल पे जब इसने इसको बीट करा है, इसका क्लोज यहाँ पे है, करेक्ट। और इस वाले जब कैंडल पे मैं था, तो the graph was actually it had beaten the 21, it had not beaten the 55. Yes, so would I enter? Maybe I will not enter. क्या मैं इस कैंडल पे एंटर कर जाऊंगा? हाँ इस कैंडल में मैं डेफिनेटली कर जाऊंगा। देखिए इसने इसको भी बीट करा है, राइट। मैं किस पॉइंट पे एंटर करूंगा? सो एज अ जेन्युइन एज अ जेन्युइन थॉट इज, ये इतना उसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता आप सबसे नीचे एंटर करें और सबसे ऊपर आप एग्जिट करें, ऐसा नहीं होता है। और जो कोई बोलता है ऐसा होता है, वो शायद दो चीज़ें हैं, या तो वो भगवान है, और दूसरी चीज़ या वो पक्का झूठ बोल रहा है। सो एंड इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो, राइट। फर्स्ट डे आप ट्रेडर हो, आप शायद ऐसा कर जाओ, इट्स काइंड ऑफ बिगनर्स लक। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, ट्रेड में ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी काइंड ऑफ रिस्की पॉइंट्स, राइट। यू आर बाइंग एट अ वेरी हाई टॉप, यू आर काइंड ऑफ सेलिंग एट अ वेरी हाई लो, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो मैं इसमें कहाँ पे एंटर करूँगा? शायद मैं क्लोज पे एंटर करूँगा, जस्ट टू काइंड ऑफ टेस्ट वेदर दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंडल और नॉट। यस, मैंने इस पर क्लोज पे एंटर करा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितना रुपए मुझे, कितने पे एंटर करा मैं? 33 नहीं 32,299, ओके 32,300 ले लेते हैं, 32,299 के आसपास है। 32,300 पे मैंने एंटर करा। अब हम जाते हैं आगे, ये कब तक मेरा देखिए अब इसको टेस्ट करेगा। यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है, नहीं बीट कर पा रहा, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भले ही कैंडल्स गिरी हैं, इसमें इसको बीट नहीं करा है। बीट करा है इसने यहाँ, बट इसने 21 को फिर भी बीट नहीं करा है, सो आई स्टिल बी इन। अब देखिए ये ऊपर गया, इसने बीट करा ही नहीं है। 9 को फिर से यहाँ पे हल्का सा टेस्ट करा है, नहीं हाँ टेस्ट कर लिया, यस देखिए हल्का सा नीचे क्लोज हुआ है, बट इसने बीट नहीं करा है। मतलब इसको बीट करा है, नहीं को 21 को बीट नहीं करा है। ऊपर गए देखिए, इसमें इसने इसको हल्का सा टेस्ट करा था, बीट नहीं करा था। यहाँ तो देखिए करा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ आके इसने यहाँ पे आके कुछ भसड़ मचाई है, और यहाँ पे देखिए इसने इसको, यस इसने यहाँ पे हल्का सा इसको बीट कर दिया है 21 को भी। क्या मैं एग्जिट लूँगा यहाँ पे? यस मैं एज अ पर्सनली मैं यहाँ पे एग्जिट लूँगा, और मैं वेट कर सकता हूँ देखिए 55 का। बट स्ट्रैटेजी है, मुझे प्रॉफिट्स इस वाले ये वाले प्रॉफिट्स बुक करने हैं। तो मैंने लिया कहाँ पे था ये? मैंने इस कैंडल पे लिया था 32,300, और मैं कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, राइट। मैं इस पे मान लीजिए मैं इस पे एग्जिट कर रहा हूँ, इसमें जैसे इसने इसको क्लोज करा है, राइट। और ये मुझे देखिए कंसिस्टेंटली इसने शायद यहाँ पे भी क्लोज टच कर दिया था। मैं यहाँ या यहाँ पे करता, मतलब विच इज 35,877, 35, अब मैथ्स करनी पड़ेगी, 32
32, 33, 34, 35. Oh my god, it's almost like 33,600 का jump. Big jump. So the candle is kind of, you know, sometimes very helpful. This candle and this exponential moving averages. इसी के साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन भी देता हूँ कि कहाँ ये नहीं चलता है, कहाँ ये नहीं चलता है, ये सब जगह चलता है जनरली, पर आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ये देखिए, ये क्रॉसओवर्स हैं, जी हाँ ये क्रॉसओवर है। क्या ये प्रॉपर क्रॉसओवर है? ये प्रॉपर क्रॉसओवर है ही नहीं। 9 ने 21 को बीट करा, 9 वाली लाइन ने 21 वाली लाइन को बीट करा, पर क्या ये मतलब नीचे जाएगा? नहीं, इसने 55 को बीट करा ही नहीं है, तो हमारे लिए क्रॉसओवर नहीं है ये। फिर से देखिए ऊपर चला गया, इसलिए इसने टेस्ट करा। 9 ने 55 को यहाँ पे बीट करा, बिल्कुल करा। 21 को भी करा, 55 को करा। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा? बिल्कुल लूँगा। लेके मैं यहाँ जाऊँगा, राइट, मैं लेके यहाँ लूँगा और यहाँ ला के शायद कहीं पे जब ये कैंडल ब्रीच कर रही है तब इसको सेल कर दूंगा। ये एक प्रॉपर क्रॉसओवर ये वाला है। पर अब ये देखिए, ये क्या क्रॉसओवर था? ये देखिए, ये भी क्रॉसओवर था, इसमें भी हम बना सकते हैं पैसा। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि कहाँ ये क्रॉसओवर नहीं है। तो यस, नहीं ये भी क्रॉसओवर है। यस, ये देखिए छोटे क्रॉसओवर्स हैं। यहाँ पे भी अगेन अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट्स का ट्रेड बन सकता है। और क्योंकि मैंने चार्ट थोड़ा सा फैला रखा है, इसलिए ये आपको मल्टीपल टाइम्स ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। बस आपको वैरी वहाँ रहना है कि इट शुड बी अ प्रॉपर क्रॉसओवर। 9 वाली लाइन अगर ऊपर चल रही है सबसे, मतलब बढ़ रहा था स्टॉक, 9 वाली लाइन को, 21 की लाइन को और 55 की लाइन को बीट करना है, नीचे आना है, तब हमारे लिए वो सेल वाला पॉइंट बनता है कि अब हम शॉर्ट सेल करते हैं। एट द सेम टाइम जब ऊपर जाएगा बाई, तब 55 वाली लाइन सबसे ऊपर चल रही होती है, राइट, नहीं सॉरी, तब भी 9 वाली लाइन सबसे ऊपर चल रही होती है। हमें ये देखना है कि ये देखिए, ये वाला था, ये बाई स्ट्रैटेजी जब हमने बाई करा, ये क्या है, 9 नीचे चल रही थी, 55 सबसे ऊपर थी, राइट, ये ना 9 क्योंकि सेल चल रहा था ये। अब ये 9 ने ऊपर गया 21 को करा, 55 को करा, ये मेरे लिए सेलिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दैट्स आई थिंक दैट इज़ वेयर यू हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी कॉशियस। तो इसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं। एक तो जब क्रॉसओवर्स ईएमए कब एक दूसरे को क्रॉसओवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्रॉसओवर। और आपको सेल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ देखना है? आपको देखना है कैंडल्स 9 और 21 को या 55 को बीट कर रहे हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है टू काइंड ऑफ ट्रेड। विल ऑल्सो काइंड ऑफ मेक इट समथिंग ऑन अ 5 मिनट ट्रेड, क्योंकि मैंने 1 आवर की स्ट्रैटेजी बताई है। समबडी वांट्स टू डू इट इन अ विद इन आवर, मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहता है, वो कैसे करे? देयर इज अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट एज वेल, and I will share that in the upcoming video. So stay tuned. Thank you.